हेलो पेरेंट्स एंड किड्स। तो आज हम सीखेंगे वुड हैव, शुड हैव और कुड हैव के आसान और मज़ेदार सेंटेंसेस हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जिससे कि अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो बच्चों को अच्छे से समझा सके और बिगनर्स हैं और बड़े बच्चे हैं यानी कि तो वो भी अच्छे से समझ सके। ओके, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। वुड हैव का मतलब ऐसा होता पर हुआ नहीं। ठीक है, जैसे वो पास्ट में इच्छा या संभावना को बताता है। एग्जाम्पल, हम समय पर पहुंच जाते पर बस लेट थी। तो वी वुड हैव रीच्ड ऑन टाइम बट द बस वाज लेट। वी वुड हैव रीच्ड ऑन टाइम बट द बस वाज लेट। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। मैं स्कूल जाती पर मैं बीमार थी। आई वुड हैव गॉन टू द स्कूल बट आई वाज सिक। आई वुड हैव गॉन टू द स्कूल बट आई वाज सिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, पर मतलब वो काम होता पर ऐसा हुआ नहीं। मैं जाती, वो आता, वो ऐसा अगर करता पर ऐसा हुआ नहीं। तो इसमें आपको वुड हैव का यूज़ करना है जो कि पास्ट में बताता है। और वुड हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा। जैसे कि जब मैंने पहला सेंटेंस दिया था तो उसमें रीच्ड लिखा था। ठीक है, तो वो रीच्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। और यहाँ गॉन हुआ है, जाने का गो वेंट गॉन होता है, तो गॉन भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको। वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं ना वो याद रखने पड़ेंगे, तो वो आपको याद करना है। और उसके बाद वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ऐड कर देना है। ठीक है, फिर है वह स्कूल के लिए निकल गई होगी। अब यहाँ पर हम एक और सेंटेंस लेते हैं जिसमें कि निकल गई होगी, जिसमें भी संभावना, इसमें भी संभावना ही बताई जा रही है, पर ये थोड़ा अलग सेंटेंस है इसलिए मैंने इसे भी दिया ताकि आप समझ सको। वो स्कूल के लिए निकल गई होगी मतलब वो संभावना बताया जा रहा है जो कि पास्ट में भी हो चुका है, मतलब पास्ट में बताया जा रहा है संभावना। सी वुड हैव लेफ्ट फॉर द स्कूल। सी वुड हैव लेफ्ट फॉर द स्कूल। वो घर पहुंच गया होगा या फिर पहुंच चुका होगा। तो ही वुड हैव रीच्ड होम। ही वुड हैव रीच्ड होम। तो यहाँ पर जब हम कुछ बोलेंगे ना ऐसा काम हो गया होगा, तो वहाँ भी वुड हैव का यूज़ करते हैं और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ भी यूज होता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से आप वुड हैव के सेंटेंसेस बनाइए, मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा, सेंटेंसेस लिखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। कुड हैव मीन्स कर सकते थे, मतलब किए नहीं, संभावना या योग्यता जो नहीं हुई। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी कुड हैव हेल्प्ड यू। वी कुड हैव हेल्प्ड यू। हम तुम्हारी मदद कर सकते थे। ओके, हम तुम्हारी मदद कर सकते थे। वी कुड हैव हेल्प्ड यू। यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लग रहा है, हेल्प्ड होता है। फिर नेक्स्ट है सी कुड हैव कुक्ड डिनर बट सी वाज टायर्ड। वो डिनर बना सकती थी। सी कुड हैव कुक्ड डिनर बट सी वाज, लेकिन वो थकी हुई थी। तो बट सी वाज टायर्ड, इसलिए यहाँ पर सी वाज टायर्ड हो गया है। टायर्ड मीन्स थकना होता है। तो ये है कुड हैव से रिलेटेड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कुड हैव से ही रिलेटेड। मैं यह कर सकता था लेकिन समय नहीं था। आई कुड हैव डन इट बट आई डिडंट हैव टाइम। आई कुड हैव डन इट, यहाँ भी डू डिड डन होता है तो वही डन का यूज़ हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। बट आई डिडंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं था। ओके, यह वह परीक्षा पास कर सकता था अगर उसने मेहनत की होती। यहाँ फिर वही कर सकता था, तो ही कुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड। वह परीक्षा पास कर सकता था इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, अगर उसने कड़ी मेहनत की होती। तो यहाँ पर हैड के साथ वर्कड यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्कड का यूज़ हुआ है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो बस आपको यहाँ ये ध्यान रखना, वुड है वो, कुड है वो, शुड है वो, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। शुड हैव करना चाहिए था, यानी पछतावा या सलाह बीते समय के लिए है यहाँ पर भी। तो दे शुड हैव अपोलोजाइज्ड, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए थी। तो देखिए यहाँ भी शुड हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म अपोलोजाइज का आ रहा है, अपोलोजाइज्ड। ओके, तो दे शुड हैव अपोलोजाइज्ड, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए थी, उन्हें उसे सच्चाई बतानी चाहिए थी। ओके, ही शुड हैव टोल्ड द ट्रुथ। ही शुड हैव टोल्ड द ट्रुथ, उसे सच्चाई बतानी चाहिए थी। तो ये है शुड हैव का यूज़। शुड हैव से ही हम नेक्स्ट सेंटेंसेस देख लेते हैं और जिससे आपको समझने में हेल्प मिले। तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। हम कभी बोलते हैं तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, तो यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर। यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर। हमें जाना चाहिए था, वी शुड हैव गॉन। वी शुड हैव गॉन, यहाँ पर गो का गॉन हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म और टेल का टोल्ड हो गया
वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये था वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव से रिलेटेड सेंटेंसेस। आप इसे रोज़मर्रा के डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और अब आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैं इसे कैसे बोलूँ, इसे कैसे बोल सकते हैं। मुझे भी पहले प्रॉब्लम होती थी कि मैं इसे कैसे बोल सकती हूँ, तो अब मुझे पता चला है, तो फिर अब वैसी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बस प्रैक्टिस ज़रूरी होता है, प्रैक्टिस करते करते ही सब कुछ आ जाता है ना। तो फ्रेंड्स ऐसी वीडियोस के लिए मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। अगर आप भी कुछ कुछ सेंटेंसेस इससे रिलेटेड कमेंट ज़रूर करें। ओके, फिर थैंक यू। थैंक्स।